हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का आपका इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सेशन 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सिलेबस डीओई ने इशू किया है। और सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल टर्म का सिलेबस भी बताऊँगा। तो देखिए, आपके पास इंग्लिश में जो हनी ड्यू की बुक है, तो इसमें से आपका पोएम फर्स्ट जो है, जिसका नाम आप देख सकते हैं द आंट एंड द क्रिकेट, तो ये पोएम फर्स्ट आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहा है। तो इसीलिए इस पोएम को आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आपके बुक में से कौन कौन से पोएम और चैप्टर्स आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ग्रामर में से क्या क्या आ रहा है वो भी बताऊँगा। तो फर्स्ट पोएम आपका मिड टर्म में आ रहा है। इसके बाद जो आपका लेसन 2 है हनी ड्यू की बुक में से, जिसका नाम है द सुनामी, तो ये लेसन 2 भी आपका मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहा है। तो इस लेसन को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बस इतना ही आपका मिड टर्म एग्ज़ाम के सिलेबस में है। यानी कि जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा तो उसमें एक आपका पोएम आएगा, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया कि द एंट एंड द क्रिकेट वाला पोएम आपका मिड टर्म में आएगा। इसके अलावा लेसन 2 द सुनामी वाला लेसन आएगा। तो एक पोएम और एक लेसन ही आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। यानी कि बुक में से आपको काफ़ी कम दिया गया है, लेकिन ग्रामर में थोड़ा ज़्यादा है। ग्रामर इस बार थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो अब मैं आपको ग्रामर में से क्या क्या आ रहा है वो बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। देखिए, इसमें आपका क्लास 5 यानी कि प्रीवियस क्लासेस के भी दिए हुए हैं। क्लास 5 का एग्जाम्पल ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिया गया है। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी आपको आना चाहिए। इसी तरह से क्लास 6 का देखिए 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टेंसेज, इसके अलावा पोएटिक डिवाइसेस, ये सब आपको आना चाहिए। इसके अलावा क्लास 7th का देखिए 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टेंसेज, इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर राइटिंग, ठीक है। अब क्लास 8th में देखिए ध्यान से, तो आपका टेंसेज आएगा, ऑल फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है। यानी कि पास्ट टेंस के जितने भी फॉर्म्स हैं वो आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आपका आएगा। इसके अलावा राइमिंग वर्ड्स भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए लेटर राइटिंग भी आपका आएगा, फॉर्मल लेटर राइटिंग। इसका टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉपिक भी दिया गया है, जैसे राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल सीकिंग परमिशन टू प्रेजेंट अ स्किट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन लेबर डे। यानी कि ये जो टॉपिक है इसका मतलब है कि लेबर डे के दिन आपको अपने स्कूल के असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली जो होता है उसमें आपको एक जो स्किट होता है वो प्रेजेंट करना है इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क टॉपिक के ऊपर। इसके लिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से एक जो परमिशन लेटर होता है वो लिखने के लिए बोला गया है। यानी कि इसी टॉपिक पर आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, या फिर इसी तरह के कोई और टॉपिक भी आ सकता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर फिर से क्लास 5th का यहाँ पर दिया गया है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से क्लास 6th का भी दिया गया है, जैसे टेंसेस, मोडाल्स, शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग। तो ये सब आपको जो प्रीवियस क्लासेस के टॉपिक्स दिए गए हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसी तरह से क्लास 7th का देखिए टेंसेस दिया गया है, शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग दिया गया है। तो इसी तरह से क्लास 8th का देखिए आपका टेंसेस है, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस यहाँ पर दिया गया है। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको आना चाहिए। इसके अलावा मोडाल्स भी आपका आएगा, ये देख सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, ये सारे मोडाल्स, इनका यूज़ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका कंजक्शन भी आएगा। कंजक्शन आपको पता होगा बहुत अच्छे से। कंजक्शन में क्या होता है कि कोई 2 सेंटेंसेस होते हैं, उनको आपस में मर्ज करना होता है, ऐड करना होता है, यानी जॉइन करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कंजक्शन दिए गए हैं, इनका यूज़ करना आपको आना चाहिए, ठीक है।
इसके अलावा एरर करेक्शन भी आपका आएगा, एरर करेक्शन की प्रैक्टिस आपको करना है अच्छे से। इसके अलावा राइटिंग स्किल में देखिए पैराग्राफ राइटिंग आपका आएगा। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स भी दिए गए हैं, जैसे ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इसी तरह के टॉपिक्स दिए जाएंगे, या तो ये टॉपिक्स दिए जाएंगे या फिर इनसे मिलते जुलते टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए। इसके अलावा नोटिस राइटिंग भी आपका आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉपिक दिया गया है, या तो इस टॉपिक पे आपके एग्ज़ाम में नोटिस राइटिंग लिखने के लिए आ सकता है, या फिर कोई दूसरा टॉपिक भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक जितना भी मैंने आपको ग्रामर में से और बुक में से बताया है, बस यही आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है। ठीक है, तो आई होप आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट वाला कॉलम है, इसमें वर्कशीट्स भी दिए गए हैं, वर्कशीट नंबर। जैसे यहाँ पर देखिए वर्कशीट नंबर 1, 2, 9, 10, 11, 12। तो आप चाहें तो ये वर्कशीट्स को भी कर सकते हैं अच्छे से, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ये वर्कशीट्स को भी आप देख सकते हैं सारे, यहाँ पर भी ये वर्कशीट्स दिए गए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं पूरा। अब हम आपका फाइनल टर्म का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है उसमें मिड टर्म एग्ज़ाम वाला सिलेबस भी आएगा, यानी कि जो मैंने आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के सिलेबस में चैप्टर्स और ग्रामर के टॉपिक्स बताए हैं, वे सब आपके फाइनल टर्म में भी आएंगे। इसके अलावा और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वे भी फाइनल टर्म में आएंगे। इससे पहले एक बात देखिए, यहाँ पर आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है वो 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फाइनल टर्म के सिलेबस में आपका मिड टर्म एग्ज़ाम वाला सिलेबस भी आएगा। इसके अलावा आपकी हनी ड्यू की बुक में से पोयम सेकंड, यानी कि जो पोयम 2 है, जिसका नाम आप देख सकते हैं ज्योग्राफी लेसन, तो ये आपके फाइनल टर्म में आएगा, इसीलिए इसे आपको अच्छे से करना है इस पोयम को। इसके अलावा पोयम 4 भी आएगा, द लास्ट बार्गेन, तो इस पोयम को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा आपका लेसन नंबर 6, दिस इज़ जॉर्डीज फॉन, तो लेसन 6 भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ये भी आपका फाइनल टर्म में आएगा। तो बस इतना ही आपका हनी ड्यू की बुक में से आएगा। अब जो ग्रामर है उसमें से क्या क्या आएगा वो अब ध्यान से देखिए। तो ग्रामर में से देखिए जो क्लास 5 है, क्लास 5 में से यूज ऑफ इज, आर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर राइटिंग, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा क्लास 6 में से ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये भी आपको आना चाहिए। इसी तरह से क्लास 7 में से इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर राइटिंग, तो ये तो प्रीवियस क्लासेस के दिए हैं। अब क्लास 8 में से देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको आना चाहिए, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब इनका यूज़ करने आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा लेटर राइटिंग भी आपका आएगा, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। देखिए यहाँ पर टॉपिक भी दिया गया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन योर स्कूल, यानी कि आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है कि आपने अपने स्कूल में अर्थ डे किस तरह से सेलिब्रेट किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए टॉपिक्स दिया गया है। क्लास 7 का आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स, ये आपको आना चाहिए। इसी तरह से क्लास 8 का देखिए द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा आपका ओमिशन भी आएगा, जो ओमिशन होता है जैसे एडिटिंग होता है। इसके अलावा आपका डायरी एंट्री भी आएगा। ठीक है, डायरी एंट्री भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा बेसिक एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग ऑन अ गिवन डेटा या ग्राफ, तो ये भी आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ये जो टॉपिक्स हैं जो आपके फाइनल टर्म में आएंगे वो दिए हुए हैं ग्रामर में। इसी तरह से क्लास 5 का यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से क्लास 6 का दिया हुआ है, क्लास 7 का ये दिया हुआ है, तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास 8 का यहाँ पर दिया हुआ है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस का यूज़ करने आपको आना चाहिए, ये सारे प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं।
इसके बाद ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी आपका आएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ एरर करेक्शन एंड फिलिंग द ओमिटेड वर्ड्स, तो एरर करेक्शन वाला भी आपका आएगा। इसके बाद स्टोरी राइटिंग ऑन गिवन हेडलाइंस, यानी कि स्टोरी राइटिंग भी आपका आएगा। ठीक है, इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑन टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। इसी तरह से यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें से कोई आपको टॉपिक पर, ये जो आप देख रहे हैं टॉपिक्स, इनमें से किसी एक टॉपिक पर दिया जा सकता है या फिर कोई अदर टॉपिक भी दिया जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस था इंग्लिश का मिड टर्म और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, अपने क्लासमेट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये जो आपका सिलेबस है फाइनल टर्म का, ये 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। और एक बात और, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपके पास इंग्लिश की 2 बुक्स होंगी, एक तो हनी ड्यू और दूसरा जो है इट्स सो हैपेंड। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इट्स सो हैपेंड में से कोई चैप्टर नहीं आएगा क्या? तो इट्स सो हैपेंड वाली बुक में से कोई भी चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, उन्हें आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए, एंजॉय के लिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।